रिवर्जन थ्योरम ये कहता है कि जो स्टॉक का प्राइस है वो हमेशा अपने मीन के पास आने की कोशिश करता है। तो हमने कोड में सबसे पहले यूज़ करना था कि हमें NSE टूल्स को इंपोर्ट करना है पाइथन में। फिर मैंने एक कोड लिखा था जिसके बाद एक हिस्टोरिकल डेटा हमारे पास आ चुका था, जिसको देखते हुए हम कंपेयर कर सकते हैं कि मीन के कितना ऊपर या फिर नीचे प्राइस चल रहा है और उस मीन तक उस प्राइस को आना चाहिए, ऊपर या फिर नीचे से। अब मैं कोशिश करूँगा मीन रिवर्जन थ्योरम को इन मैथमेटिकल टर्म्स समझाने की। सो लेट अस से कि हमारे पास P1, P2, P3, P4 until Pn प्राइसेस हैं किसी भी स्टॉक के, वेयर n इज़ द नंबर ऑफ डेज। तो यहाँ पे सिंपल मूविंग एवरेज SMA विल बी इज इक्वल टू 1/n समीशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to n Pi, या फिर सिंपली हम लोग बोल सकते हैं SMA इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 up to Pn divided by n which is the number of days। तो अब हम समझते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन टेल्स अस हाउ मच प्राइस वेरीज और डेविएट्स फ्रॉम द SMA। सो ये मैथमेटिकल टर्म सिंपल मूविंग एवरेज जो है हमारा, उससे कितना डेविएट हो रहा है प्राइस, वो बताता है। इसका फॉर्मूला होगा स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ समेशन i इज इक्वल टू 1 to n Pi माइनस SMA का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, वेयर Pi इज़ द प्राइस एट टाइम i क्लोजिंग प्राइस। मैं सबके फॉर्मूले लास्ट वीडियो के एंड में दे दूँगा। SMA ऑफ n वैल्यूज़, SMA इज ऑफ n वैल्यूज़ और n होता है नंबर ऑफ पीरियड्स विच इज़ 15 डेज इन आवर केस। सो दोस्तों ये है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला। तो यहाँ पे समीशन किया गया है i इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक। Pi जो है हमारा, ये प्राइस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे है, विच इज़ i माइनस SMA सिंपल मूविंग एवरेज, तो इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n विच इज़ द टाइम। So what does the standard deviation implies? High standard deviation means high volatility. अगर प्राइस 2 times of SMA के above है, 2 times SMA above the mean, so it means it will try to fill back, मतलब स्टॉक प्राइस नीचे आने की कोशिश करेगा। और अगर 2 times SMA से नीचे है मीन के, तो वो ऊपर जाने की कोशिश करेगा। फिर आता है कंसेप्ट Z स्कोर का। सो व्हाट इज Z स्कोर? Z स्कोर इज लाइक हाउ फार इज टुडेज प्राइस फ्रॉम द मीन। इसका सिंपल फॉर्मूला होता है प्राइस ऑफ टुडे माइनस SMA डिवाइडेड बाय सिंपल मूविंग एवरेज विच इज SMA2। तो अगर हमारा Z स्कोर इज़ ग्रेटर देन 1, इसका मतलब ये हुआ कि प्राइस काफ़ी हाई है और पोटेंशियल शॉर्ट सिग्नल हमें दिया जा रहा है। और अगर ये -1 से कम है, सो प्राइस इज़ टू लो, जो कि पोटेंशियल लॉन्ग सिग्नल देता है हमें। नाउ हियर कम्स द कंसेप्ट ऑफ बोलिंगर बैंड्स। सो हाउ डज बोलिंगर बैंड्स आर रिलेटेड विद द कंसेप्ट्स वी हैव लर्नड। सो बोलिंगर बैंड्स होते हैं वॉलेटिलिटी बेस्ड बैंड्स, जो कि अबव या फिर बिलो अ मूविंग एवरेज रखा जाता है। सो बोलिंगर बैंड्स के कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे कि मिडल बैंड का फॉर्मूला मिडल बैंड इज इक्वल टू SMA, अपर बैंड इज SMA प्लस K मल्टीप्लाइड बाय SMA, लोअर बैंड SMA इज इक्वल टू माइनस lower band is equal to SMA minus K into SMA. What is K? K is the number of standard deviations, and of course which is multiplied by standard deviation.
तो बॉलिंगर बैंड हमें क्या सजेस्ट करता है? अगर प्राइस बॉलिंगर बैंड से ऊपर है, सो इट विल बी कॉल्ड इन ओवरब्रॉड रीजन, और अगर लोअर है तो इट इज़ इन ओवरसोल्ड रीजन. So what's the summary? Mean reversion in action, we are creating like a rubber band effect. So price टेंड करेगा हमेशा ऊपर या नीचे जाने की मीन से, लेकिन ओवर टाइम उसको मीन के पास ही आना पड़ेगा. और बॉलिंगर बैंड्स जो होता है वो विजुअली और मैथमेटिकली हमें ये दिखाने की कोशिश करता है कि लाइक पिक्चर कितना क्लियर है हमारे लिए और हम कितना श्योर हो सकते हैं उसके लिए. सो इसके लिए कोडिंग और मैथमेटिक्स के बारे में मैं अगले वीडियो में बनाने की कोशिश करूँगा. तब तक उसके बाद का मार्केट पे कुछ नज़र डाल लेते हैं. जैसे कि हम सब लोग देख रहे हैं मार्केट टैरिफ की वजह से काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो चुका है. सो जैसा कि मैंने बताया बॉलिंगर बैंड्स के बारे में, आप इसको यूज़ कर सकते हैं. tradingview.com पे जाके इंडिकेटर्स में जाएंगे तो बॉलिंगर बैंड सर्च करने पे ये बॉलिंगर बैंड्स बन के आ जाएंगे हमारे सामने. सो दीज आर दी बॉलिंगर बैंड्स. तो अभी हमें जैसे 3 जोन्स में डिवाइडेड दिख रहा है, 1 2 3 4 5 जोन्स. सो बीच वाला जो जोन है उसमें अभी मार्केट जा रहा है, जिसे कोई भी क्लैरिटी नहीं है कि मार्केट किधर जा सकता है. लेकिन अगर बॉलिंगर बैंड्स के हिसाब से अगर ऊपर जाता है तो ये क्लियर पिक्चर हमें दिखा रहा है कि मार्केट ऊपर या फिर नीचे जा सकता है. बात करते हैं इम्पोर्टेंट लेवल्स की. सो इम्पोर्टेंट लेवल जैसे कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रहा था, एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बन रहा है 50,700-800 के पास. सो 50,800 बैंक निफ्टी का एक रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है यहाँ पे. सपोर्ट की बात की जाए तो 48,000 तक जाने की कुछ गुंजाइश है. 48,000 टूटने के पर कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए मेरी राय यही रहेगी कि आप एक हैज लगा के रखें नीचे की साइड. अप साइड रेजिस्टेंस अच्छा है, तो उस समय जब तक वहाँ पहुँचेगा ओपन मार्केट में हम एग्ज़िट कर सकते हैं अगर ऑप्शन सेल कर रहे हैं तो. निफ्टी एक्सपायरी की बात करूँ अगर नेक्स्ट वीक की, सो रेजिस्टेंस मैं वही रखूँगा 23,000 22,800 ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस रहेगा. और सपोर्ट में मैं दूंगा आपको 22,100 का सपोर्ट रहेगा. जैसे कि हमने देखा था लास्ट टाइम काफ़ी ज़्यादा गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, मार्केट क्रैश हुआ था मंडे को. ट्यूसडे को थोड़ा सा रिकवर किया और वेंसडे को आज फ्लैट मार्केट है. बैंक निफ्टी में भी मोर और लेस फ्लैट मार्केट ही आज चला है. थोड़ा सा नीचे ज़रूर आया था बट उसके बाद मार्केट फ्लैट हो गया. कुछ मार्केट्स एक्चुअली अभी न्यूज़ बेस्ड ही चल रहे हैं देखा जाए तो. बाकी आरबीआई ने 25 बेसिस पॉइंट्स का कट किया है आज टैरिफ्स को देखते हुए. सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट और देखते हैं आगे आने वाले समय में क्या क्या होता है. जो भी डेवलपमेंट्स होंगी वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करते रहेंगे.